अडियाला जेल में दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत दौरान समाअत बानी पीटीआई बुशरा बीबी और खावर मानिका के दरमियान तख्त जुमलों का तबादला। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल की खावर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश। बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा, मैं और मेरी अहलिया कुरान पाक पर हल्फ लेने को तैयार हैं। खावर मानिका भी हल्फ ले। बानी पीटीआई के जज कुदरतुल्लाह से मुकालमा, तुम झूठ बोल रहे हो, खुदा से डरो, मेरा घर बर्बाद किया तुमने। खावर मानिका का बानी पीटीआई को जवाब। बानी पीटीआई के खिलाफ कल भी शायद एक फैसला आने वाला है, फिर ये हैट्रिक हो जाएगी। गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से ट्रायल चलाए जा रहे हैं। जिस तरह फैसले हो रहे हैं, खदशा है इलेक्शन पर भी समझौता हो गया है। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, किसी को शको शुबा नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी चैलेंजेस मौजूद मगर इलेक्शन कमीशन पूरी तरह तैयार है। इंतखाबात में रखना डालने वाले अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। सियासी जमातों, उम्मीदवारों और वोटर्स को महफूज और साजगार माहौल फराहम करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इजलास से खिताब। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सिक्योरिटी हुकाम की इलेक्शन के हवाले से दरपेश खतरात पर ब्रीफिंग। हमें यकीन दिलाया गया है कि इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गैर रस्मी गुफ्तगू। वफाकी और सूबाई हुकूमतें इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन को भरपूर ताउन और वसाइल फराहम किए जाएंगे। किसी सतह पर किसी किस्म की कोई कोताही या गफलत नहीं बरती जाएगी। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला गौहर एजाज की यकीन दहानी। हमें यकीन दिलाया गया है कि इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गैर रस्मी गुफ्तगू। इसमें तो है और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी का इलेक्शन उसके बारे में किसी के जहन में कोई डाउट ना होना चाहिए। और इसको जो है हर सूरत में इलेक्शन कमीशन और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है इसको इंश्योर कराएगी और हर सूरत में इलेक्शन। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर 3 धमाके। जाफराबाद के इलाके डेरोलायार में क्रैकर धमाके से 3 अफराद जख्मी। तुर्बत में आपसर रोड पर दस्ती बम हमला, 1 शख्स जख्मी, हस्पताल मुंतकिल। कोयटा के सपनी रोड पर धमाका, जानी नुकसान नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन का कोयटा, तुर्बत और जाफराबाद धमाकों का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और आईजी बलोचिस्तान से फौरी रिपोर्ट तलब। शहबाज शरीफ की डेरोलायार में मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी दफ्तर के करीब दस्ती बम हमले की मसम्मत। निगरान हुकूमत अमन व अमान को यकीनी बनाए, सदर नून लीग का ट्वीट। बाजोड़ में फायरिंग से जांभाक होने वाले आजाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना सीटीडी बाजोड़ में दर्ज किया गया। कलदम तंजीम दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की। मुकदमा दर्ज करके सील कर दिया गया है। पुलिस जराए का दावा। मकतूल की नमाज जनाजा अदा करने के बाद स्पुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में कबायली अमायदीन समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। रेहान ज़ेब NA 8 और PK 22 से आजाद उम्मीदवार थे। बाजोड़ में रेहान ज़ेब के कत्ल के बाद बाजोड़ स्काउट्स बिल्डिंग पर पथराव। मुजाहिरीन के खिलाफ FIR दर्ज। मखसूस जमात के शरपसंदों ने कत्ल को मज़मूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए अवाम को मुश्तइल किया। बाज़ अफराद ने हंगामा आराई की और रियासत मुखालिफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन के खिलाफ आज थाना खार में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। फार्मास्यूटिकल की सनत की तरक्की के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अद्वियात की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएंगी। अनवारुल हक काकड़ की हिदायत। निगरान काबीना की जानिब से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद को इटली से गोल्ड मेडल फॉर एरोनॉटिकल मेरिट वसूल करने की इजाज़त। पाकिस्तानी माहिर नफ्सियात सलीम खान तरीन को बरतानवी अवार्ड वसूल करने की इजाज़त भी दे दी गई। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए तवानाई के फैसलों की तौसीक कर दी।
बानी पीटाई और शाह महमूद कुरैशी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुजरिम साबित हुए। दोनों ने जानबूझकर झूठ बोला, मुलजिमान ने छुपन छुपाई का खेल खेला और कार्रवाई को मजाक समझा। ये एक ओपन एंड शट केस है। रियासत के अखराजात पर डिफेंस काउंसिल दिए गए, बगैर शको शुबा के इस्तगासा केस साबित करने में कामयाब रहा। जो सबूत अदालत में पेश किए गए वो नाकाबिले तरदीद हैं। बानी पीटाई ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। साइफर के मामले से दिगर मुमालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा। समात के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ साइफर केस ताखीर से दायर नहीं किया। दौरान समात बानी पीटाई ने हमदर्दियां लेने के लिए बेजारो मददगार बनने की कोशिश की। बानी पीटाई की जिम्मेदारी थी बतौर वजीर आजम साइफर वापस भिजवाते। उन्होंने अब तक कॉपी वापस नहीं की। बानी पीटाई ने मकामी गैर मुल्की और सोशल मीडिया पर साइफर की बात की। आजम खान ने कई बार बानी पीटाई को मुतनब्बे किया। आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाल को मजबूत किया। तफसीली फैसले का मतन। पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी का बड़ा किरदार है। अक़लियतों को वो सब मरात मिलनी चाहिए जिसका आईन ने वादा किया। अक़लियती बरादरी को मुल्क में अमन सुकून से रहने का हक देना होगा। तमाम मज़ाहिब का एहतराम हर मुकातबे फ़िक्र के लिए लाजिम है। तमाम गैर मुस्लिम बरादरियों को मुल्क में बराबरी के हुकूक हासिल हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का लाहौर में मसीही कम्युनिटी से खिताब। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजलूम का साथ दिया। बेनज़ीर भुट्टो गरीब की आवाज़ थी, बिलावल भी आवाम की आवाज़ बनेंगे। पीपल्स पार्टी कौम का सोचती है, हमने गरीब और बुजुर्गों का साथ दिया। दूसरी सियासी जमातें अमीरों को अमीर और गरीबों को मजीद गरीब कर रही हैं। हम पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। आसिफा भुट्टो का सांगड़ में रैली से खिताब। विफाक और तमाम सूबों में 6 से 9 फरवरी तक स्कूल्स की छुट्टियां कर दी गईं। तमाम सरकारी, नीम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 5 फरवरी को कश्मीर डे की छुट्टी होगी। हफ्ता इतार मिलाकर 9 दिन स्कूल्स बंद रहेंगे। मुतल्लिका सूबों और वफाकी दारुल हुकूमत की इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास। IG पुलिस, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और दीगर हुकाम की शिरकत। कराची में अमन अमान की सूरत हाल और आम इंतखाबात के इंतजामात का जायजा। सिंध रेंजर्स के दस्ते बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स तैनात रहेंगे। शहर के दाखिली खारजी रास्तों की सिक्योरिटी और स्नैप चेकिंग के अमल को भी मौसर बनाया जाएगा। इजलास में फैसला। अमेरिका की पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम पर हमलों की शदीद मसम्मत। मुतअद्दिद जगहों पर हमले हुए। इलेक्शन कमीशन भी जद में आया। पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन देखना चाहते हैं। पाकिस्तानी कौम को अपने लीडर के इंतखाब का हक हासिल है। इंतखाबी अमल के खिलाफ कोई भी सरगर्मी कबूल नहीं करेंगे। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची चलता है तो इस्लामाबाद, लाहौर और लाड़काना चलते हैं। ये इंतखाबात नहीं, रेफरेंडम है। इस बार जो कामयाबी होगी वो शायद पहले कभी ना हुई हो। कच्चे के डाकू को दोबारा कच्चे के इलाके में भेजेंगे। MQM को रिवायती वोटों के साथ दीगर लोगों के वोट भी मिलेंगे। 15 साल से K4 का मंसूबा रद्दी की टोकरी में है। इसे MQM ही मुकम्मल करेगी। डिप्टी कन्वीनर MQM डॉक्टर फारूक सत्तार का खिताब। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को होंगे। शेड्यूल जारी। रजिस्टर्ड मेंबरान अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में वोट डाल सकते हैं। पार्टी मेंबरान अपना वोट राब्ता ऐप के जरिए भी डाल सकते हैं। पोलिंग का वक्त पीर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा।
उम्मीद है जो भी नया वजीर आला आएगा वो काम करेगा। ये मुमकिन ही नहीं कि मेहनत के बगैर तरक्की हो। मुल्तान के साउथ सिटी अस्पताल जैसा इदारा पूरे खत्ते में कहीं नहीं होगा। निश्तर 1 की तज़ीनो आराइश जारी है, जल्द फाल कर दिया जाएगा। अस्पताल 2 से 1 के दरमियान फ्री शटल सर्विस चलेगी। बहावलपुर और रहीम यार खान के अस्पताल भी तकमील के मराहिल में हैं। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के मुल्तान में मीडिया टॉक।